محمد وعلى آل محمد। आगे आगे भी पढ़े ना बेटा। कमा बारकता। शाबाश। खैरत आप दुरूद शरीफ सुनाएंगी? यस। सुनाएं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा खैरत बेटी, आप जब हमारी ये क्लास खत्म हो जाती है ना तो प्रैक्टिस एंड लर्न में हम इमला देते हैं और जुमले और अल्फाज पढ़ के सुनाते हैं। आप उस क्लास में भी शामिल हुआ करें, ठीक है? चलें आज हम अपनी अगली क्लास का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। चलें जी, अल्लाह ताला हमें नफ़ा इल्म खाएं। अल्लाह पाक हमें अपने और बरकतों के में रखें। देखें हमारा शराइत भी मौजूद हैं और तूबा भी आ गई हैं और हफ्सा बेटी तो शुरू में ही थी हमारे साथ, माशाअल्लाह। चलें जी, अब हम अपना काम का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगी। हफ्सा, हमने कल एक कहानी पढ़ी, राज की बात। उसमें बच्चा अम्मी कोई गलत जाता थी, बच्चा उसके बाप भी नहीं थे, लेकिन उसको मांगना अच्छा नहीं लगता था, है ना? तो वो बिरयानी सेंटर के मालिक के पास जाता है और उनको कहता है मैंने मांगना अच्छा नहीं लगता, मुझे मुझे देना अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं मैं देने वाला कैसे बन सकता हूँ? कैसे मेरे पास ऐसी बहुत सी टीचर, चीजें आ जाएं कि मैं लोगों में बांटूं, मैं लोगों को दूं। तो हफ्सा उसको अस्सलाम क्या वालेकुम पता चलता है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वाले टीचर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी तूबा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह टीचर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तौबा, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, अभी मैं हफ्सा बेटी से क्वेश्चन कर रही थी। हफ्सा, आप मुझे बताएं प्लीज। हफ्सा, आपने मेरा सवाल सुना है? कौन बच्चा अलर्ट था जिसने मेरा सवाल सुना है और जो मुझे जवाब देगा? राहील। हफ्सा अगर अलर्ट है तो हफ्सा मैं बेटी आप बताएं, पहले सबसे पहले आप ही बताएं, आप ही से मैंने पूछा है। जी बच्चे, हफ्सा बताइए। मिस, तब तो क्लास एंड हो गई थी। क्लास एंड हो गई थी, लेकिन हमने फिर भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस एंड लर्न में सुना दिया था ना, बता दिया था। राहील बताएं, राहील, राहील को मैम अगर क्या? पता है तो। क्या आपने क्वेश्चन नहीं सुना? अच्छा, और किसने क्वेश्चन सुना है और उसको जवाब दिया आता है? कौन बताना चाहेगा? मैम दोबारा कौन बोल, सा कोई भी क्वेश्चन नहीं। है? मिस कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, मैं दोबारा बोलती हूँ, दोबारा और से बच्चे सुने और फिर बताएं। कल हमने एक कहानी पढ़ी एक प्यारे से बच्चे की, जो गरीब बच्चा था, यतीम बच्चा था, जिसके पास चीजें नहीं थी और कहीं पे मुफ्त बिरयानी बंट रही थी, लेकिन वो मुफ्त बिरयानी नहीं लेना चाहता था, उसने नहीं ली, बल्कि जो बांट रहा था वो उसके पास चला जाता है और कहता है मैंने नहीं लेनी मुफ्त चीज, मैंने तो आपकी तरह बनना है। जैसे आप इतनी ज्यादा चीजें बांट रहे हैं, मैंने ऐसे बनना है, मैंने लेने वाला नहीं बनना, मैंने देने वाला बनना है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि देने वाला कैसे बनते हैं, कैसे हम चीजें और हम लोगों की मदद करें, हम दूसरों की मदद करें, हम उन तक चीजें पहुंचाएं। तो मुझे तो ये बात पता ही नहीं है, आप बता देना मुझे। वो ऐसे मिस, जाके पूछता है, ठीक है? तो उसको क्या जवाब मिलता है? हम क्या सदका करें देने कि से। हम लेने वाले ना हों बल्कि देने वाले। टीचर, सदका देने शाबाश से। खिरद।
मीन सदका वेरी देने से। गुड, वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत प्यारा आपने जवाब दिया। अल्लाह ताला हमें, जब हम किसी भी चीज का सदका करते हैं ना बच्चों, हम किसी की भी मदद करते हैं, जो चीजें हमारे पास होती हैं उसमें से हम किसी को भी जरूरतमंद तक वो चीज पहुंचाते हैं, तो वो अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला हमारी नेमतों को बढ़ा देते हैं, उसमें अल्लाह ताला इजाफा कर देते हैं। जो दूसरों को देता हो ना अल्लाह ताला उसको कभी गरीब नहीं होने देते। अल्लाह ताला कभी उसके पास कमी नहीं होने देते चीजों की। ठीक है। अगर आपके पास, अब आप माशाल्लाह सारे बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिनको अल्लाह ताला ने ढेरों नेमतें दी हैं, आप सबको, आप लोगों के पास माशाल्लाह अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खिलौने हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छा खाना पीना है, अच्छे अच्छी सारी चीजें हैं। अगर आप लोग अपनी चीजों में से अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, इसमें से अब एक जरूरी बात ये होती है कि हमने अल्लाह को राजी करने के लिए चीजें देनी होती है। हमारी नीयत क्या होती है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए, अल्लाह ताला ने कहा है सदका करो, हदीस है कि सदका करो, बस अल्लाह ताला राजी हो जाए। इस नीयत के साथ जब हम अल्लाह ताला की राह में सदका करते हैं तो अल्लाह ताला अगर हमारा अमल कबूल कर ले, अल्लाह ताला को अच्छा लग जाए, अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, अल्लाह ताला फिर हमें देने वाला बना देते हैं। और अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर वाली बात मैंने इसलिए की कि हमारी नियत में कोई, पहले हमने पढ़ा था इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नियतों पर है ना। अब हम सदका तो कर रहे हैं लेकिन जेन में हमने सोचा हुआ है अच्छा हम इसलिए कर रहे हैं, हमें, हम अपना खिलौना दूसरे को इसलिए दे रहे हैं हमारे पास बहुत सारे खिलौने आ जाए, ये नियत नहीं रखनी। नियत क्या अल्लाह रखनी है? ताला को अल्लाह राजी राजी हो करने के जाए, लिए। अल्लाह के कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपनी चीज सदका करो, बस हम इसलिए कर रहे हैं। जब हम ऐसी अच्छी नियत रख के अपनी चीज किसी को भी देते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उस अमल को कबूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस सदके को बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में भी हमें उसकी वजह से बहुत नेमतें मिलती हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें ढेरों अजर सवाब देंगे। तो आज से एक प्रॉमिस तो सारे बच्चे अपने साथ कर लें कि आप लोगों के पास, आप लोगों का जब भी कोई नया ड्रेस बने तो आप लोगों ने एक अपना कोई सा भी एक और ड्रेस किसी को जरूर दे देना है। जब नया खिलौना लें, टीचर, अपने खिलौनों में से एक खिलौना जो अच्छी हालत में हो वो किसी दूसरे को दे टीचर, देना है। आप लोग, जी बेटा, टीचर, जी तूबा। मैं हर वक्त अपनी बहुत सी सेव मनी देती हूँ। हम्म, बहुत अच्छी बात है। और अगर जिन बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है ना, जेब खर्च मिलता है, थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, तो आप लोग अपने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके गजा भी भिजवा सकते हैं, फलस्तीन के बच्चों के लिए भी भिजवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो वहां पे उन तक जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं। तो आप लोग अपनी अम्मी से अब्बू से मशवरा करके अपनी पॉकेट मनी में से, देखें वो मासूम प्यारे प्यारे बच्चे, वो उनके पास पीस भी अमन नहीं है, वहां पे जंग हो रही है, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, कपड़े नहीं है, उनके बहुत बहुत मसाइल हैं। तो हम अपने पैसों में से थोड़े से पैसे बचा के तो हम उन तक भी पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने ना, अब आज से आप लोगों ने ये चीज अपने जहन में जरूर रखनी है, अपने घर में एक सदका बॉक्स बना के रखें, उसमें पैसे इकट्ठे करें अपनी चीजों, खास करके अपनी चीजों में से। ये टीचर मामा की मुझे निकाल रिस्पॉन्स। दे देना, लेकिन मुझे भी दे हम्म, देना। अच्छा, अब माइक म्यूट बच्चों रखो ना। अच्छा, ये अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बस अम्मी ही सदका करती रहें या अब्बू ही करते रहें, नहीं। हर, आप सबके पास अपनी अपनी चीजें हैं ना, सबके पास खिलौने हैं। राहील आपके पास चीजें हैं, राहील अच्छे अच्छे यस, कपड़े हैं आपके पास, यस राहील के पास मैम। है ना, अच्छे अच्छे, उनमें से आपने मैम कोई जो एक हमें अच्छा ड्रेस। ज्यादा पसंद हो ना, वो जो हमें ज्यादा पसंद हो वो देना चाहिए। वो जो, अपनी जो चीज ज्यादा पसंद हो वो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए दें, तो ये तो नेकी का बहुत आला दर्जा है, बहुत प्यारा दर्जा है, ये जरूर करना चाहिए। ठीक है।
बस ये हमारी कल वाली स्टोरी की बात थी। अब आज वाली देखते हैं, आज वाली भी बहुत मजे की स्टोरी है। आज देखते हैं क्या स्टोरी है। चलें जी, हम अपनी पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। हाँ जी, यहाँ से हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे ये फिर अनोखी बताएं कुंजी। कि नमाज कौन कौन पढ़ता है। नमाज कौन कौन पढ़ता है? हाँ जी, अनोखी कुंजी। आज की हमारी स्टोरी का नाम है अनोखी कुंजी। आज की कहानी है अनोखी कुंजी। नमाज कौन कौन पढ़ता है? सारे बच्चे पढ़ते हैं। यस टीचर। शाबाश, शाबाश। तो यहाँ पे एक हदीस लिखी हुई आ रही है और उसका तर्जुमा भी आ रहा है। तो कौन बच्चा सुना सकता है? ठीक है, मैं सुना दूं। यस, मैं जी तो सुनाऊं। अच्छा, तूबा और मिफ्ताह फिर मुझसे। चले, तूबा ने पहले कहा, तूबा सुना दे। तूबा बेटी आप सुनाइएगा। मिफ्ताह जन्नत सलाह। तर्जुमा भी पढ़िएगा। नमाज जन्नत की कुंजी है। और टीचर ये जो है ये तिरमिज़ी शरीफ 40 हम्म, फोर्थ यहाँ पे फोर्थ हदीस है। जी बिल्कुल, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 4 है। मिफ्ताहुल जन्नत सलाह, नमाज जन्नत की कुंजी है। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं भाई, कैसी कुंजी है जन्नत की और ये अनोखी कुंजी है क्या, निराली कुंजी है क्या। बस अब जल्दी से कहानी पढ़नी शुरू करते हैं। और सबसे पहले किसकी बारी आएगी? हमारी क्लास में कौन बच्चा है जो जिसका नाम ए से शुरू होता है कोई बच्चा मैं ऐसा? अदन, अदन चलें आप शुरू करें। अदन पढ़ना शुरू करें। कहानी नंबर 11 हम्म, अनोखी कुंजी। वो शाबाश। देखिए सलमान भाई, मेरी गेंद दीवार से लगकर कैसे पलटती है। काशिफ पुरजोश होकर सलमान को बुला रहा था। काशिफ खेल में मसरूफ था कि करीबी मस्जिद से अजान असर बुलंद हुई। अच्छा, अब गेंद छोड़ो, नमाज के लिए मेरे साथ आओ, सलमान ने कहा तो काशिफ बेमज़ा होकर रह गया। जन्नत जाने के शौकीन काशिफ साहिब, नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी हासिल नहीं करोगे तो भला जन्नत कैसे जाओगे? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जन्नत चला जाऊंगा। ठीक काशिफ हो ने गया, अपने शाबाश अदन। अदन ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। अच्छा देखें हमारी भाई, ये दो कहानी भाई हैं। जो टीचर, हमारी फर्स्ट हम्म, कहानी वाले कैरेक्टर्स है इस कहानी के अंदर। जो हमने पहली कहानी पढ़ी थी, ये वही बहन भाई, वही दोनों भाई दोबारा आ गए हैं, वही कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो ये वो उन दोनों भाइयों की देखें, वो बात भी आगे वही वाली कर रहा है। ये दोनों भाई है ना, काशिफ छोटा है और सलमान बड़ा है। तो काशिफ क्या कर रहा है, वो गेंद के साथ खेलता जा रहा है और अजानें हो गई हैं। तो सलमान भाई बड़े हैं तो उनको तो पता है कि नमाज के लिए जाना है। तो कहते हैं काशिफ आओ मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ, है ना। ऐसे छोटा है ना, तो कहता है नहीं नहीं, मैं तो खेलना। तो उसको भाई कहते हैं भाई नमाज है जन्नत की कुंजी, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कैसे जाओगे जन्नत में। तो वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के चला जाऊंगा। पहली कहानी में हमने यही पढ़ा था ना कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। तो भाई वो काशिफ यस। तो बहुत ही आसान, उसने शॉर्टकट ढूंढा। उसने कहा नमाज पढ़ने की तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, बस मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ। ये देखें, गेंद के साथ खेल भी रहा हूँ, साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बस मैं तो चला जाऊंगा जन्नत में। तो आप देखते हैं कि सलमान भाई ने उसको क्या कहा है। खैरत बेटी आप पढ़ेंगी आगे। का, काशिफ ने अपने तीन बड़ी कलमंदी से जवाब दिया। अरे, अरे वाह। अरे वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब, मुतल्लिब मतलब मुतल्लिब नहीं, ही मतलब। ये मतलब ही ये है, क्या अल्लाह क्या अल्लाह के
के सिवा अल्लाह कोई के सिवा के अल्लाह के सिवा माबूद नहीं, और अल्लाह ने तो हमें 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 पैदा ही अपनी इबादत अपनी इबादत अभी स्क्रीन आपके लिए बदलते हैं। चलें जी, आगे बढ़े किरत। और अल्लाह ने तो हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, हम्म और नमाज तो वो हम तो वो अहम तरीन इबादत है जो इस्लाम की बुनियाद बुनियाद है, और शाबाश, क़यामत वेरी गुड खैरत। चलें खैरत, रुक जाए यहाँ पे। चलें देखें, अब वो कहता है मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूंगा और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो अब देखें सलमान भाई कितनी अच्छी बात उसको समझाते हैं। सलमान भाई कहते हैं कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। अब सारे बच्चे गौर से सुनिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। अब माबूद क्या होता है? जिसकी इबादत की जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के सिवा तो कोई भी और ऐसा नहीं है जिसकी हम इबादत करें। अब जब हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूदे बरहक नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है। तो वो सलमान भाई उसको कहते हैं अच्छा कह तो रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह ताला माबूद बरहक है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और पढ़ इसलिए रहे हो कि जन्नत में चले जाओ। और मतलब ये है कि अल्लाह की इबादत करनी है, एक अल्लाह की इबादत करनी है। अब हमने जो कहानी नंबर 2 थी ना हमारी अद्दुआ वल इबादा, उसमें हमने पढ़ा था इंसानों को अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, हम सारों को अल्लाह ताला ने बनाया क्यों है। किसको याद है? उसमें मैम वो मुझे बच्चा बताता है। मुझे याद है, मैं बताऊं? टीचर मुझे याद है, मैं बताऊं? याद है मिस, मैं हफ्सा बताऊं? अपनी हफ्सा बताइए, आदत हफ्सा के लिए। हफ्सा आप बताइए। आदत के लिए। अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हम सारों को पैदा किया है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। और सबसे अहम इबादत कौन सी है? नमाज। नमाज का हुक्म कुरान पाक में 700 मरतबा आया है भाई। नमाज का बहुत 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 बार बार अल्लाह ताला कहते हैं नमाज कायम करें, नमाज कायम करें। और पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर दिया करते थे कि नमाज पढ़े मुसलमान, नमाज कायम करें। तो यही बात सलमान बताता है भाई को, भाई उधर कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया और सबसे अहम इबादत है नमाज, और वही तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। और अब ये जो प्यारी सी फातिमा आ गई है क्लास में, आगे तो ये पढ़े। फातिमा, माय डियर फातिमा, माय लिटिल स्टार, आगे आपने पढ़ना है। टीचर मैम, यस फातिमा, आप पढ़िए ओके यहाँ से। टीचर। और क्या कयामत कयामत के दिन सबसे पहला पहला सवाल भी ना नमाज नमाज बी से ही से मुतल्लिक मुतल्लिक होगा। हाँ जी आगे। यस। सलमान सलमान बातें बातें करता करता हम्म काशिफ काशिफ के करीब
आ गया, आ गया, शाबाश। अगला आसान है, लफ्ज पढ़िए। अ, था, आ गया था, था। आ गया था। शाबाश फातिमा, वेरी गुड, माशाल्लाह। राहील, आगे आपकी बारी आ गई, राहील पढ़ेंगे। राहील, राहील, व्हाई आर यू स्लीपिंग? गेट अप, इट्स योर टर्न। राहील उठ जाएं। राहील देखें, अलर्ट नहीं है राहील। चले हफ्सा बेटी पढ़ेंगी, हफ्सा। राहील आप हो गए अलर्ट। तो बड़ी गंदी बात है, क्लास के दौरान चावल क्यों खा रहे हैं, वो भी हदीस की क्लास के दौरान। चावल तो एक साइड पे रखें, थोड़ी देर के बाद खाएं। हफ्सा आप पढ़िए। हफ्सा बेटी। काशिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए इसने मुस्कुराकर अपने छोटे भाई की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें पता है काशिफ, कुरान मजीद में नमाज का जिक्र 700 मर्तबा आया है। 700 मर्तबा। काशिफ ने हैरान हैरत से, हैरत से पलकें, पलकें, पलकें झपकाई। हफ्सा, म्यूट हो गया। पलकें झपकाई। हफ्सा आपकी माइक म्यूट हो गया, पलकें झपकाई। पलके झपकाई, जी हाँ। बेटा माइक म्यूट हो गया आपका। और सूरते सूरह और मुदस्सिर, सूरह मुद्दसिर मुदस्सिर, में दोजियों, दोस्तियों और जंतियों का मु- मु- मुकालमा, मुकालमा सुनाया गया है। इसका अल्फाज यही तो है। इसके तुम्हें अल्फाज यही तो हैं। इसके शाबाश, पढ़ती अल्फाज जाइए। यही तो है। तुम्हें दो दोजा, दो में क्या जल चीज, ची, चीज आई चीज ले आई ने कहने लगे, कहने कहने लगे, लगे, हम हम नमाज नमाज नहीं। हम नमाज शाबाश, वेरी गुड, शाबाश हफ्सा, माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड। शहरोज, शहरोज आपकी बारी आ गई है। ओके मैम। शाबाश शहरोज, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे। चलिए आप पढ़िए। पढ़ते थे हम नमाजियों में से न थे, और ओ खुदाया खुदाया, ओ खुदाया, दोज़ख तो बहुत बुरी जगह है। आग आग साने बच्चों सांप, शाम सांप, बिच्छू तार तारकुल तारकोल के के लिबास, तारकोल के लिबास का काशिफ के सामने अम्मी जान का सुनाया दोज़ख का नक्शा खिंच गया था।
हिंट दिया था तो शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह शहरोज, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। चलें जी, तूबा, तूबा आपकी बारी आ गई। अच्छा टीचर, मैं पढ़ती हूँ। शाबाश बेटा। तो फिर जन्नत की कुंजी लेनी है काशिफ जी या सलमान ने शरारत से काशिफ की तरफ देखा। या वाकई नहीं, काशिफ अब इतना भी बेवकूफ नहीं कि जन्नत के सब शादाब फलों से भरे बागात और ठंडे मीठे चश्मे छोड़कर दहकती दहकती आग के पीछे जाए। वेरी गुड, शाबाश माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा। याह्या, प्यारे याह्या आपकी बारी आ गई। मैम कितना से पढ़ने? भाई आप क्यों अलर्ट नहीं थे? आप तो इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको क्यों नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़िए। उस उसने जल्दी से उसने जल्दी से गेंद दराज में रखी और वुजू करने चल दिया। काशिफ और शाबाश, सलमान के कदम हजमात बाजमात, बाजमात नमाज अदा करने के लिए करीब करीबी करीबी में की जानिब उठ रहे थे। वो जन्नत की कुंजी करीबी वो जन्नत की कुंजी के हरीसो मुश्ताक, मुश्तान थे। हरीसो मुश्ताक थे वो जन्नत की कुंजी के। अब नया लफ्ज आ गया, जो बच्चों ने नया लफ्ज सीखना है आज, वो है हरीस। बोलिए हरीस, सब बच्चे बोले हरीस हरीस मुश्ताक। हरीस मुश्ताक हरीसो मुश्ताक, हरीसो मुश्ताक। अब इकट्ठा बोले इसको। हरीसो वेरी गुड, मुश्ताक। वेरी गुड, शाबाश। ये जो बच्चे जल्दी से पीछे बोल लेते हैं ना, ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं माशाल्लाह। खिरत की आवाज आती है सबसे पहले, और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बहुत प्यारी ऊंची आवाज आती है। जो बच्चे इस तरह से फौरन रिपीट करते हैं ना, वो नई चीजें जल्दी सीख जाते हैं। तो सारे बच्चे कोशिश किया मैंने तो करें ऐसे फौरन ही किया। फौरन ही किया, शाबाश तूबा। इसीलिए तो आप माशाल्लाह इतनी लायक हैं, इसीलिए तो आपकी रीडिंग इतनी अच्छी है। तो जल्दी से टीचर के साथ जल्दी से लफ्ज नया रिपीट करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे हमें बहुत से अच्छे प्यारे नए अल्फाज आ जाते हैं, बोलने भी और लिखने भी। तो यही तो हमने सीखना है इस क्लास में। हमने हदीसें याद करनी है, उन पे अमल करना है, और हमने नए नए लफ्ज भी लिखने और बोलने सीखने हैं। अच्छा, आप देखें, इतने मजे की कहानी हमने पढ़ी कि काशिफ को भाई कहते हैं कि हमने नमाज के लिए जाना है। अच्छा, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो सुनो बात, कि नमाज का हुक्म तो कुरान पाक में 700 मरतबा आया है, बार बार आया है, बार बार अल्लाह ताला कहते हैं नमाज पढ़ो। और फिर सूरतुल मुदस्सिर, सूरह मुदस्सिर, ये कुरान पाक में मौजूद है ये सूरत। और जब वही के एतबार से ये दूसरी सूरत है, यानी जब दूसरी मर्तबा फरिश्ता आया था ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो इस सूरत की कुछ आयतें लेके आया था। और इसी सूरत में बताया गया है कि जब क्यामत कायम हो जाएगी ना, क्यामत वाला दिन आ जाएगा, क्यामत कायम हो जाएगी, सब लोग जन्नत और दोजख में चले जाएंगे। तो जन्नत में जो लोग मजे कर रहे होंगे ना, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी,
तो वो दोस्तियों से पूछेंगे कि भाई तुम लोग क्यों यहाँ पर हो, तुम लोग जन्नत में क्यों नहीं हो, क्या चीज तुम लोगों को इधर ले आई, गंदी जगह पे सांप और बिच्छू और ऐसी गंदी जगह पे कैसे पहुंच गए आप लोग। तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, हमारी यहाँ पे आने की वजह क्या है कि हम नमाज छोड़ देते थे, भाई नमाज नहीं पढ़ते थे। और क्यामत आनी है ना, सारे बच्चों को पता है आनी है क्यामत के नहीं आनी, आनी आनी है है मैम, बच्चों, आनी है। आनी है और जरूर आनी है। हम सारों ने हमेशा जिंदा रहना है? नो टीचर। नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम टीचर। सारों ने एक दिन फौत हो जाना है, मर जाना है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत प्यारी बात है, कोई डरने वाली बात नहीं जी। टीचर, जी लेकिन हम सबको पता है कि हम इस दुनिया में जिंदा हर पूरी जिंदगी नहीं रह सकते, लेकिन जब हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में हम फॉर एवर के लिए लिव करेंगे, फिर भी हम ये सब कुछ भूल जाएंगे इस दुनिया में। ये जो दुनिया हम अभी देख रहे हैं, हमें पता है कि ये हमें याद आएगी, इसलिए ये बहुत खूबसूरत दुनिया है। लेकिन जन्नत इससे और खूबसूरत है, इसलिए जन्नत में जाकर इस दुनिया अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नहीं है, बस जन्नत बिल्कुल बात बताऊं मैं आपको? बिल्कुल। टीचर मैं ये एक जो, बात बताऊं? जी बेटा बताएं, सुबह बताइए। ये जो दुनिया है, ये हमारे लिए एक टाइप ऑफ टेस्ट है, और जो यस, नेकियां है ये हमारे पॉइंट्स है, और जो गुनाह है वो हमारे पॉइंट्स नहीं बल्कि हमें कोई नुकसान देने वाली चीज है। तो हम लोग अगर हम इस दुनिया के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब कि हम लोग बहुत सारी नेकियां लेते हैं, तो हम लोगों को जो है एक रिवार्ड भी मिलेगा, क्योंकि ये इट्स टाइप ऑफ अ गेम जिसके अंदर हमें रिवार्ड्स मिलेंगे बाय गेटिंग पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जैसे आप लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, तो उसमें आप लोगों ने कॉइन्स इकट्ठे करने होते हैं, पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, और बीच में ऐसी बहुत सारी हर्डल्स आती हैं जिसमें आपके पॉइंट्स लॉस्ट भी हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। तो दुनिया बिल्कुल ऐसी ही रेस है। टीचर, हमने करना टीचर, क्या है इस दुनिया में कि टीचर, हमने, जी जी बेटा, टीचर, जैसे वीडियो गेम्स में ऐसे हम समटाइम्स लूज हो जाते हैं, ऐसे समटाइम्स हम ऐसे फेल हो जाते हैं, जैसे इस दुनिया में हम फेल होने की बजाय हम फेल फेल हम जन्नत में होंगे। हमारा ऐसे हम ऐसे दाई हो जाएंगे। अगर हम लूज हो गए तो फिर इस दुनिया में ऐसा होना कि हम दाई हो गए। अगर हम जीत गए तो फिर हम इस दुनिया में ऐसे ऐसे कॉइन्स कलेक्ट करनी होती है ना टीचर, वैसे हमने कॉइन्स इस दुनिया में कलेक्ट करनी है, और वो कॉइन्स है हमारी टीचर कि हम नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तलावत करें, और हर रोज अल्लाह ताला की पाथ में जाएं। बिल्कुल हम अल्लाह ताला को याद करें, नमाज पढ़ें, और सबसे ज्यादा कॉइन्स हमें मिलते हैं जब हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को याद करते हैं। जब क़यामत आएगी तो पहला क्वेश्चन जो होगा ना हर किसी से, वो उसकी नमाज के बारे में ही होगा। वो भाई आप नमाज के नमाज बारे पढ़ते थे में या होगा नहीं, आप टीचर। अच्छी नमाज पढ़ते थे या नहीं। ठीक है, तो जिसका नमाज वाला क्वेश्चन ठीक हो गया ना, कि वो नमाज पढ़ता भी हो और नमाज पढ़ता भी बहुत प्यारी हो, वजू करके अच्छे टीचर, तरीके से, तो वो पास हो जाएगा। बेटा बात सुने गौर से, तो वो पास हो जाएगा। और वो कहाँ जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है नमाज। जी फातिमा, अब बताएं क्या कहना चाहती हैं आप।